हाय स्टूडेंट, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला पटना। आज हम आप लोग को मैग्नेट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है ना। काफ़ी कम छोटा वीडियो रहेगा, एक एक लाइन में हम ऑब्जेक्टिव लिखा हूँ, आसानी हो जाएगा है ना। पहला पूछा जा रहा है मैग्नेटिक टॉर्क का बाबू फार्मूला पूछा जा रहा है। तो मैग्नेटिक टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है M क्रॉस B, जहाँ M को कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और B को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ऑप्शन में ये क्या देता है, ऑप्शन में ये दे देता है बाबू B क्रॉस M करके भी दे देता है ना, और एक M क्रॉस B करके भी दे देता है। यहाँ लड़का लोग गलत क्या कर देता है, B क्रॉस M को टिक कर देता है। B क्रॉस M ऑप्शन में आपको देगा जब, तो एक दे देगा बाबू B क्रॉस M करके और एक दे देगा M क्रॉस B करके। तो रिमेंबर रखेंगे जो मैग्नेटिक टॉर्क का जो फार्मूला होता है M क्रॉस B होता है, B क्रॉस M आप टिकअप मत करेंगे है ना। सेकेंड हमसे पूछ रहा है बाबू पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट। पोल के बारे में आप लोग सब कोई समझते हो, स्ट्रेंथ का माने उसका क्षमता होता है, शक्ति होती है। तो पोल का जो पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर होता है, ये भी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में आपसे। थर्ड क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बाबू वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। नेक्स्ट है बाबू सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट बाबू पूछा जा रहा है। ऊपर में ऐसा यूनिट पूछा गया था जो कि वेबर पर मीटर स्क्वायर हुआ था, जिसे हम लोग टेस्ला कहते हैं और पॉपुलर टेस्ला ही है ना। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, बी, यहाँ बी का मतलब क्या, वो बी पे वेक्टर नहीं आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सीजीएस यूनिट होता है वो गॉस होता है। और एक रिलेशन आप देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, ये रिमेंबर रखेंगे। एक टेस्ला में 10⁻, कभी ये भी पूछ जाता है एक गॉस में कितना टेस्ला होगा, तो 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा एक गॉस में है ना। तो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस, तो एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला। म्यू नॉट को बाबू परमिएबिलिटी कहा जाता है, ये भी आपसे इसका ऐसा यूनिट पूछ दिया जाता है, इसका वैल्यू भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो म्यू नॉट को हम लोग परमिएबिलिटी कहेंगे, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर या हेनरी पर मीटर, इसका दोनों यूनिट आप लोग रिमेंबर रखेंगे है ना। और म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बाबू 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। मैं बोला कि इसका यूनिट क्या होता है, या तो वेबर पर एम्पियर मीटर कहिए या हेनरी पर मीटर कहिए। तो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है बाबू वो कितना होता है मैथमेटिकली 4π × 10⁻⁷। कुछ और ऑब्जेक्टिव हम बताता हूं। तो एक ऑब्जेक्टिव है बाबू मैग्नेटिक फ्लक्स का आप लोग से फॉर्मूला B.A होता है। बी को कहेंगे बाबू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ए को कहेंगे एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है ये रिमेंबर रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हम लोग का। एसआई यूनिट जो होता है इसका बाबू वेबर होता है ना। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो बाबू क्या होता है मैक्सवेल, MAXWELL। और 1 वेबर जो होता है बाबू 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है, ये भी रिमेंबर रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू हमारे लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला पूछ देता है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखेंगे हम क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या एक और इसका फॉर्मूला होता है बाबू पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। स्मॉल m यहाँ बाबू पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करा है, स्मॉल m नीचे क्या है ए, कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। एक बात और इससे 2 पॉइंट याद रखना है कि इसका जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों रिमेंबर रखना है। इसका जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर होता है बाबू, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव है बाबू ससेप्टिबिलिटी, इसे क्या पढ़ेंगे ससेप्टिबिलिटी, याद रखना ससेप्टिबिलिटी पढ़ा जाता है, जिसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। के को ऐसे थोड़ा घुमा दिया जाता है, कप्पा कहा जाता है ना। और ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है बाबू I/H होता है। I को क्या कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H को क्या कहेंगे बाबू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। याद रखना ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, के को थोड़ा सा ऐसे घुमाया रहता है ना, कप्पा जिसे हम लोग कहते हैं ना, पूरे के नहीं होता है, ऐसे के को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो ससेप्टिबिलिटी को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू I/H। फॉर्मूला याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। और एक ये रिलेशन आप लोग को याद रखना, म्यू को क्या कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, हम पढ़ाए हैं चैप्टर में बाबू। म्यू को क्या कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये के को जो ऐसे घुमाए इसे हम लोग क्या कहेंगे ससेप्टिबिलिटी। अभी ऊपर में लिखा हूँ, दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है म्यू = 1 + कप्पा। के है, के को ऐसे थोड़ा घुमाया गया है, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाता है तो उसे कप्पा कहा जाता है, कप्पा है ना, जिसे हम लोग ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। तो रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में जो रिलेशन होता है म्यू = 1 + कप्पा, ये रिलेशन याद रखेंगे, ये पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही हम ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसको याद रखेंगे है ना, काफी इंपॉर्टेंट भी आप लोग के लिए। सिर्फ मैग्नेट से मैं ये ऑब्जेक्टिव दिया हूँ। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे, इतना ही से तो हमें प्रोत्साहन मिलता है बस। ओके, ठीक, बाय, गुड डे बाबू।